हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश गुरुकुलम। और मैं चंद्रकांत सर। आज हम लोग इस सेशन में सीबीएसई क्लास 10th का 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग का जो सेकेंड भाग है द ब्लैक एरोप्लेन, इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स जान ले हम लोग इस स्टोरी में आखिर क्या। इस स्टोरी में एक ऐसे पायलट के बारे में बताया गया है जो कि फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जाता रहता है। रात का समय होता है, लगभग टाइम जो 1:30 रहता है, और जब चलता है तो आसमान बिल्कुल साफ रहता है, मौसम मतलब ठीक रहता है, तारे दिखाई देते रहते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो स्टॉर्म क्लाउड से घिर जाता है, मतलब काले काले बादल दिखने लगते हैं। फिर इसको आगे कुछ दिखता ही नहीं है, और एक तो इसका जो पेट्रोल था, फ्यूल था, वो भी ख़त्म होने वाला था। तो वो बच पाया या वो जहाँ जाना चाह रहा था वो जा पाया या नहीं जा पाया, हम लोग इस स्टोरी में देखेंगे। और उसकी यदि मदद किसी ने की तो आखिर किसने की, ठीक है। द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी। यहाँ पे जो पायलट है वो बता रहा है कि ठीक मेरे पीछे, बिहाइंड यानी पीछे, इस डायरेक्शन में चंद्रमा थी, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई एबव मी, और आसमान बिल्कुल साफ था और तारे टिमटिमा रहे थे। देयर वाजंट अ क्लाउड इन द स्काई, और आसमान में कोई बादल नहीं छाया हुआ था, मौसम बिल्कुल क्लियर था। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। और पायलट बता रहा है कि वो अभी काफ़ी खुश है, वो अभी अकेला है और बड़े आराम से, मतलब उसकी जो जर्नी है काफ़ी आराम से हो रही है, मौसम का कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो काफ़ी खुश था, और वो ये भी देख रहा था कि नीचे यानी धरती के लोग अभी सो चुके हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। और उसका जो एरोप्लेन है डकोटा, वो उससे फ्रांस से इंग्लैंड अपनी घर की ओर जा रहा है। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। और उसे कोई छुट्टी मिला है, हॉलीडे मिला है। तो जैसे हम लोग भी चाहते हैं हॉलीडे में हम लोग अपने घर के साथ, परिवार के साथ समय बिताएं, तो वो भी ऐसा ही चाह रहा था, इसीलिए अपने परिवार के यहाँ जा रहा था, फैमिली के यहाँ। आई लुकड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। और वो अपने घड़ी में भी समय देखता है तो कितना हुआ है, 1:30 हुआ है, मतलब 1:30। देखा जाए तो ये रात का समय है। मॉर्निंग इसलिए कहा गया है क्योंकि 12 बजे रात के बाद जो समय आता है वो अगले दिन वाले में काउंट होने लगता है, यानी AM होने लगता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे, आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट द नोज ऑफ द एरोप्लेन आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। अब वो सोचा कि मुझे पेरिस कंट्रोल, जो एयरपोर्ट का जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कि मैं वहाँ पे कॉल कर लूँ, उनसे बात कर लूँ। क्यों? क्योंकि वहीं से बताया जाएगा कि आगे का रास्ता आपका कैसा है, मौसम ठीक है कि नहीं, मौसम आपके जाने लायक है कि नहीं, या फिर किस डायरेक्शन में आपको जाना है, ठीक है। इसीलिए वो वहाँ पे कॉल किया। वो सोचा आई सॉ द लाइट्स ऑफ अ बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। वो थोड़े ही आगे बढ़ा था तो देखा था, क्या देखा वो, कोई शहर है और वहाँ पे चारों तरफ लाइट्स जल रहे हैं। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड। फिर उसने अपना रेडियो ऑन किया और कहा पेरिस कंट्रोल, अभी जैसा मैंने पीछे कहा, वो पेरिस कंट्रोल में बात करना सोच रहा था। वो बताया पेरिस कंट्रोल डकोटा DS 088 हेयर, कैन यू हियर मी, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। वो वहाँ पे फ़ोन किया और बताया, हेलो ये पेरिस कंट्रोल रूम है, मैं डकोटा DS 088 का पायलट हूँ, क्या कोई मुझे सुन रहा है? मैं अपने रास्ते पे हूँ और मैं इंग्लैंड की ओर जा रहा हूँ, ओवर। जैसे कंट्रोल सिस्टम में ऐसा बात करते हैं तो लोग ओवर का यूज़ करते हैं, ठीक है, जैसे आर्मी लोग भी यूज़ करते हैं। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीजिएटली। और उस रेडियो से जो आवाज़ आया, मतलब वहाँ से जो लोग ने इसका रिप्लाई किया, वो काफ़ी तुरंत रिप्लाई आया उधर से। DS 088 आई कैन हियर यू। क्या रिप्लाई आया? यस, DS 088 मैं तुम्हें सुन सकती हूँ। यू आर टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DS 088 ओवर। हाँ, आपको जहाँ जाना है उसके लिए जाइए, लेकिन डायरेक्शन आप अभी जैसे जा रहे हैं वहाँ से 12 डिग्री आप वेस्ट की ओर मुड़ जाइए, ठीक है। बस आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी, आप उसी रास्ते से आगे बढ़िए। आई चेक द मैप एंड द कंपास, स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि उसके बाद वो अपना मैप और कंपास चेक किए, ठीक है। तो आपको पता है मैप और कंपास क्या होता है, जैसा फिगर में आपको दिख रहा है वो समझ लीजिए आप। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक। और फ्यूल टैंक क्या होता है? जैसे एरोप्लेन में भी फ्यूल का टैंक होता है, तो एक टैंक होता है जो इमरजेंसी में यूज़ किया जाता है, तब
ये जो पायलट था इसका तो पहला टैंक खत्म हो चुका था, उसका जो फ्यूल था, तो इसे दूसरा फ्यूल टैंक वह यूज़ कर रहा था। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज, और वहाँ से उसने 12 डिग्री डकोटा को वेस्ट दिशा की ओर वो चेंज किया अपना डायरेक्शन और इंग्लैंड की तरफ वो आगे बढ़ा। आई बी इन टाइम फॉर ब्रेकफास्ट आई थाउट, और वो सोच रहा था कि मुझे ब्रेकफास्ट करना है और मैं समय पे घर रहूँगा। अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट, मतलब अपने परिवार के साथ इंग्लिश, क्योंकि वो इंग्लैंड जा रहा था, इंग्लैंड से बिलोंग कर रहा था। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। इट वॉज एन ईजी फ्लाइट, और काफ़ी यह जो उसकी यात्रा थी फ्लाइट की, काफ़ी आसानी से यह कट रहा था। पेरिस वॉज अबाउट 150 किलोमीटर्स बिहाइंड मी व्हेन आई सॉ द क्लाउड्स, और वो अभी पेरिस से 150 किलोमीटर आगे निकल गया था। कहने का यहाँ पे सेंस आ रहा है कि इसके ठीक पीछे 150 किलोमीटर पेरिस छूट चुका है और ये उससे आगे निकल चुका है। तभी उसने क्या देखा, क्लाउड्स देखे, और वो क्लाउड्स ऐसे वैसे नहीं थे, स्टॉर्म क्लाउड्स थे, मतलब तूफानी, ठीक है। दे वर ह्यूज, और वे काफ़ी बड़े थे क्लाउड्स। दे लुक लाइक ब्लैक माउंटेन्स स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, और वो आसमान में दिखने में कैसे लग रहे थे, बड़े से एकदम ब्लैक माउंटेन के तरफ, काले पहाड़ के तरह। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड ओवर देम एंड आई डिड नॉट हैव इनफ फ्यूल टू फ्लाई अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। और वो पायलट बता रहा है कि मुझे इस बात की जानकारी कि मैं इसके ऊपर से, यानी यह जो क्लाउड है इसके ऊपर से या फिर इसके बगल से मुड़ के नहीं जा सकता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि अगर बगल से मुड़ के वो जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा तो डिस्टेंस बढ़ जाएगा और उसके पास फ्यूल भी कम है, इसीलिए। आई आउट टू गो बैक टू पेरिस, फिर वो सोचता है कि मैं पेरिस चला जाऊँ क्या। फिर आई थाउट, फिर वो सोचता है बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, लेकिन मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मुझे वो ब्रेकफास्ट करना ही है। आई टेक द रिस्क, तो वो सोचा कि मैं रिस्क लूँगा ही। आई थाउट एंड फ्लू दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इन टू द स्टॉर्म, और वो ऐसा सोचा और अपना जो उसका डकोटा था एरोप्लेन बिल्कुल वो स्टॉर्म के बीचों बीच, मतलब तूफानी जो बादल था उसके बीचों बीच चला गया। इनसाइड द क्लाउड्स एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक, और जैसे ही वो अंदर गया क्लाउड्स के अंदर जब, तो वो क्या देखा कि सब कुछ अचानक से एकदम आगे ब्लैक, यानी बिल्कुल काला हो गया, बिल्कुल डार्क हो गया है। इट वॉज इम्पॉसिबल टू सी एनीथिंग आउटसाइड द एरोप्लेन, और उस पायलट के लिए एरोप्लेन से बाहर कुछ भी देख पाना असंभव था, मतलब उसे कुछ नहीं दिख रहा था। क्यों? क्योंकि जो क्लाउड्स थे वो काफ़ी ज़्यादा ब्लैक थे, काफ़ी ज़्यादा डार्क था। द ओल्ड एरोप्लेन जम्प्ड एंड ट्विस्टेड इन द एयर, अब उसका तो जो एरोप्लेन था तो पुराना था, अब क्लाउड में जाएगा भाई, मौसम ख़राब है, तो मौसम ख़राब होने के वजह से जो एरोप्लेन था इधर उधर मूव कर रहा था उसका। आई लुक्ड एट द कंपास, फिर उसने क्या देखा, कंपास की ओर देखा। आई कुडंट बिलीव, ठीक है, देखिए कैसा फिगर में दिखाया जा रहा है, बिल्कुल उसका मौसम कैसा आगे से हो गया है। आई कुडंट बिलीव माई आईज, उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। द कंपास वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड, जो कंपास था वो बिल्कुल गोल गोल घूमा जा रहा था, जैसे कोई खतरे की सिचुएशन में जैसे कोई इंडिकेट करता है इंस्ट्रूमेंट, वैसा ही। इट वॉज डेड, मतलब वो डेड हो चुका था कंपास, वो काम करना बंद कर दिया। इट वुड नॉट वर्क, यह वर्क ही नहीं कर रहा था। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वर सडनली डेड, और दूसरे जो इक्विपमेंट्स थे, इंस्ट्रूमेंट्स थे ज़रूरी के लिए, वो भी डेड हो चुके थे, ठीक है। जब वो जैसे ही देखा कि अचानक सभी इंस्ट्रूमेंट खराब हो गए, तो वो सोचा कि आई ट्राइड द रेडियो, मैं रेडियो ट्राई करता हूँ, ज़रा उससे कंट्रोल करने, मतलब कम्युनिकेशन करने की कोशिश करता हूँ। पेरिस कंट्रोल कैन यू हियर मी, वो बोल रहा था बार बार, पेरिस कंट्रोल, क्या कोई मुझे सुन रहा है, सुन सकते हो। देयर वॉज नो आंसर, कोई रिप्लाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि तो कोई सुना ही नहीं होगा, बिकॉज द रेडियो वॉज डेड टू, क्योंकि रेडियो भी अपडेट हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। अब वो बेचारा पायलट सोच रहा है, न मेरे पास रेडियो है, न कंपास है, और न मुझे आगे कुछ दिख रहा है कि मैं कहाँ हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, तो वो समझ गया कि वो इस स्टॉर्म में लॉस्ट हो गया है, यानी खो चुका है। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन, फिर उसने ब्लैक क्लाउड्स में ही थोड़ी दूरी पे, यानी खुद से उसका जो एरोप्लेन था उसके पास में उसने एक दूसरा एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म। हाँ, वो देखा कि इस वाले एरोप्लेन में कोई लाइट ही नहीं है, मतलब वो ब्लैक सा दिख रहा है, कोई लाइट ही नहीं है उसमें। और लेकिन उसे ये भी दिख रहा था पायलट को कि वो इस स्टॉर्म में मेरे से नज़दीक, यानी इसका जो एरोप्लेन था उसके नज़दीक ही वो उड़ रहा है। आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टू बार्ड्स मी, और वो एरोप्लेन इसकी ओर मुड़ करके इस प्रकार से मुड़ा कि पायलट का जो फेस था वो भी दिखा इसको।
इस वाले पायलट को। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, और ये बता रहा है कि मुझे दूसरे लोगों को, हाँ भाई सिंपल सी बात है कि जब ऐसा सिचुएशन होगा, आप परेशानी में रहेंगे, किसी दूसरे को देखिएगा, अकेला नहीं रहिएगा तो थोड़ा हिम्मत मिलेगा। तो वो भी क्या काम किया, उसे मतलब दूसरा लोग दिखा तो वो काफ़ी खुश हो गया। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, और वह जो दूसरा एरोप्लेन सामने से आया था जिसमें कोई लाइट नहीं जल रहा था, तो उस एरोप्लेन से ही लिफ्टेड वन हैंड, उसका जो पायलट था उसने एक हाथ हिलाया, वेव किया, ठीक है, और इशारे में इसको क्या बोला, फॉलो मी ही वॉज सेइंग, और वो बोला भी जोर से, क्या बोला कि मुझे फॉलो करो, फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। कौन बोला ये जो ब्लैक एरोप्लेन सामने से आया उसका पायलट हाथ हिलाते हुए फिर ये बात कही। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, और डकोटा का जो पायलट था उसे तो पता था कि मैं खो चुका हूँ। आई थाउट ही इज ट्राइंग टू हेल्प मी, और वो सोच लिए, उसे समझ में आ गया कि ये सामने वाला जो पायलट है यानी ब्लैक एरोप्लेन का, वो मेरी मदद करना चाह रहा है। He turned his aeroplane slowly to the north in front of my Dakota so that it would be easier for me to follow him. और वह जो एरोप्लेन था वो मेरे डकोटा से ठीक आगे बढ़ गया, ताकि आगे चल रहा था ताकि वो मुझे स्पष्ट रूप से दिखे कि वो कहाँ जा रहा है, तभी तो हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे हम लोग फॉलो कैसे करते हैं, कोई एक गाड़ी या फिर मेरा फ्रेंड आगे होता है तो हम लोग उसके पीछे चलते हैं ना, तो बिल्कुल वो वाला एरोप्लेन भी ठीक इसके आगे आ गया और ये पीछे थे, ताकि ये उस वाले एरोप्लेन को अच्छे से देखते और उसे फॉलो कर पाते। आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। जैसा एक आज्ञाकारी जो बच्चा होता है वो अपने पिता की बातों को मानता है, अनुसरण करता है, उसको फॉलो करता है, ठीक उसी प्रकार से ये जो पायलट है वो बता रहा है मैं भी उस बच्चे की तरह इस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। और लगभग आधे घंटे बीत गए, ये उस एरोप्लेन को फॉलो कर रहा था अपने सामने। नाउ there was only enough fuel in the old Dakota's last tank to fly for 5 or 10 minutes before। और अब वो बता रहा है उस समय, तो अभी थोड़ा देर पहले उसे तो समस्या का समाधान लग रहा था, लेकिन अब फिर से वो चिंता में पड़ गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अब 5 से 10 मिनट तक उड़ने के लिए ही फ्यूल बचा हुआ है। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन, और वो बता रहा है कि मुझे फिर से अब डर लगना शुरू हो गया। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। लेकिन फिर उसने क्या देखा कि सामने वाला जो एरोप्लेन था वो नीचे जाना शुरू किया, ठीक है। सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। फिर जैसे ही वो नीचे गया एरोप्लेन लेकर के, वो अचानक से देखा, क्या देखा? 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स देखा, मतलब बड़े बड़े खंभे जिनमें लाइट लगे हुए हैं, और इट वॉज अ रनवे। वो समझ गया कि ये क्या है, ये रनवे है, ठीक है। रनवे एयरपोर्ट का रनवे क्या होता है, जहाँ पे एरोप्लेन आते जाते हैं, वहीं से फ्लाइट टेक ऑफ होता है या लैंड होता है, वो जगह जो सड़क जैसा दिखने में लगता है, बना हुआ रहता है, बिल्कुल पिच रहता है। आई वॉज सेफ। अब वो समझ गया कि मैं भाई अब सुरक्षित हूँ। क्यों? क्योंकि अब वो तो जहाँ पहुँचना था वो पहुँच गया, मतलब इंग्लैंड नहीं पहुँचा, उसके पास फ्यूल ख़त्म था, कंपास ख़राब हो गया था, तो उसके लिए सेफ़ जगह कोई रनवे ही हो सकता है जहाँ पे वो लैंड कर जाए और आराम से उसके बाद जो समस्या है उसका समाधान करे, है ना। तो वो काफ़ी खुद को सेफ महसूस करने लगा। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वॉज एम्प्टी। अब वो सोचा कि मेरा जो फ्रेंड, कहने का मतलब जो इस एरोप्लेन ने इसकी मदद की थी, वो सोचा कि मैं उसे धन्यवाद तो दे दूँ, आखिर वो कौन था जिसने मेरी लेकिन वो सोचा मदद कर धन्यवाद देने के लिए, लेकिन जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है क्या? स्काई वॉज एम्प्टी, आकाश बिल्कुल खाली है, वहाँ तो कुछ नहीं है। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं है वहाँ पे। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन, और वो जो ब्लैक एरोप्लेन था वो कहीं चला गया। आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर, मतलब वो पायलट बता रहा है मैं उसे कहीं नहीं देख पाया, कहीं नहीं वो दिख रहा था। I landed and was not sorry to walk away from the old Dakota near the control tower. I went and asked a woman in the control center where I was and who the other pilot was. अब वो सोचा कि हो सकता है वो लैंड कर गया होगा, तो वो वहाँ का कंट्रोल रूम, देखो जैसा फिगर में दिख रहा है, वहाँ का कंट्रोल रूम में गया और ये एक लेडी है, वुमेन, ये उनसे मिले और बोले कि वो पायलट जो भी जिसने मेरी मदद की यहाँ आने में, ब्लैक एरोप्लेन था, उसका पायलट कहाँ है? मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ जिसने मेरी मदद की, है ना। पायलट वाज, द अदर पायलट वाज, मतलब जहाँ पे दूसरे पायलट होते हैं, ये वहाँ जाके ये सब बात उस वुमेन से पूछा। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ, जरा आप बुलाओ तो उसे, आखिर कौन था वो। सी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली एंड देन लाफ्ड। तो वह जो महिला थी
जिनसे ये पायलट बोल रहा था उन्हें बुलाने के लिए, फिगर में दिख रहा है ये वो महिला, वो बोलती है, बड़े आश्चर्य में पहले वो देखती है विचित्र रूप से, और एंड देन लाफ्ट, और उसके बाद वो मुझ पे हंसती है। ये पायलट बता रहा है ये सब। अनदर एरोप्लेन, क्या बोले तुम, कोई दूसरा एरोप्लेन। अब देयर इन दिस स्टॉर्म, इस स्टॉर्म में नो अदर एरोप्लेन्स वर फ्लाइंग टू नाइट। वो बताती है कि और कोई दूसरा प्लेन फ्लाई नहीं कर रहा था इस रात को, ठीक है, कोई नहीं था वहाँ पे। योर्स वाज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रडार, बस तुम्हारा ही एक प्लेन था जिसे मैं रडार पे भी देख सकती थी कि एक प्लेन है, ठीक है, और अभी तुम आ ही गए, बस तुम्हारा ही प्लेन था और कोई वहाँ प्लेन नहीं था। आपको पता है बच्चों रडार क्या होता है, जैसा फिगर में यहाँ दिख रहा है, आप लोग समझ लीजिएगा। So who helped me to arrive there safely without a compass or a radio and without any more fuel in my tanks. अब ये सोच रहा है कि तो किसने मेरी मदद की, ठीक उस सिचुएशन में, बुरे सिचुएशन में, जब मेरे पास ना कंपास था, ना रेडियो था, ना ही मेरे टैंक में फ्यूल भी था। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज अद्भुत सा ब्लैक एरोप्लेन का पायलट कौन था आखिर? Flying in the storm without lights, जो बिना लाइट्स के उस स्टॉर्म में फ्लाई कर रहा था। तो ये एक्सप्लेनेशन खत्म हुआ बच्चों। आई होप आपको ये वीडियो, ये सेशन अच्छा लगा हो। तो यदि आप पहले इस चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए। थैंक यू।